हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जहांगीर और आज के इस वीडियो में बेटा हम वापस से एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेटा इस वीडियो में ये जो इम्पोर्टेंस हैं वो कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यदि हम एडवर्टीजमेंट के जो इम्पोर्टेंस हैं वो कस्टमर के लिए क्या होने वाले हैं, तो बेटा इसी में जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है वो होगा एजुकेशन टू कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड्स नॉलेज टू द कस्टमर्स अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, देयर यूजेज एंड क्वालिटी। तो बेटा जो एडवर्टीजमेंट जब भी हम किसी प्रोडक्ट का करते हैं तो उसमें बेटा जो प्रोडक्ट होता है उसके नए नए फीचर्स के बारे में बताया जाता है, उनका यूज कैसे किया जाए, उनमें क्या क्वालिटीज हैं, क्या उसके मेरिट्स हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बाद में होने वाले हैं। तो इस प्रकार की सभी जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो एडवर्टीजमेंट अपने कस्टमर्स को देता है। और सीधी सी बात है बेटा, जो एडवर्टीजमेंट है वो क्यों किया जाता है, ताकि कस्टमर्स को आने वाले प्रोडक्ट के बारे में, नए प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाए और इसी जानकारी के बेसिस पर आगे जाकर जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के बारे में विचार कर सकता है। अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंस की बात करें जो कि कंज्यूमर्स के लिए होने वाले हैं, तो वो है बेटा सेविंग टाइम एंड कन्वीनियंस। थ्रू एडवर्टाइजिंग कस्टमर्स नो एवरीथिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट। अगर हमने एडवर्टाइजमेंट एक बार कर दिया तो उसके बेसिस पर जो कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होती है। दे नीड नॉट टू वेस्ट देयर टाइम ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और उन कस्टमर्स को प्रोडक्ट के बारे में अगर कोई चुनाव करना है तो इसके रिगार्डिंग उन्हें अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो बाजार में जाएंगे फिर 4-5 प्रोडक्ट को लेंगे, उसमें कंपैरिजन करेंगे। ऐसे करने की उनको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी जानकारी थी वो उन्हें एडवर्टीजमेंट के थ्रू मिल चुकी होती है। तो इस तरह से एडवर्टाइज देखने के बाद में कस्टमर्स किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और उन्हें बार बार कंपेयर करने की जरूरत भी नहीं है और इस तरह से जो है वो अपना टाइम बचा सकते हैं। दे डायरेक्टली विल गो टू द शॉप एंड पिक अप द प्रोडक्ट। अगर कस्टमर एडवर्टीजमेंट देखने के बाद में बाजार में जाएगा प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो सिंपली बस वो क्या करेगा, दुकान में जाएगा, उस प्रोडक्ट को चुन लेगा, खरीद कर वापस घर आ जाएगा। उसको फालतू में जो कंपेयर करने की जरूरत है वो अब नहीं पड़ेगी। अगर हम थर्ड इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा बेटर क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग इज जनरली डन थ्रू ब्रांड नेम। तो बेटा जब भी किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट किया जाता है ना, तो उस प्रोडक्ट का जो ब्रांड नेम है, मतलब कंपनी का नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है और उस कंपनी के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको एडवर्टीजमेंट में देखने को मिल जाएगी। सो एवरी कंपनी ट्राइज इट्स बेस्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट गुड्स टू कंज्यूमर्स। तो इसीलिए बेटा क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो अपनी रेपुटेशन को बनाए रखने के लिए, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचे, तो वो क्या करते हैं बेटा, एडवर्टीजमेंट करके अपने प्रोडक्ट की बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर को देना चाहेंगे और लास्ट में जाकर बेटा इसका जो फायदा है वो कस्टमर्स को मिलना शुरू हो जाता है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो वो है बेटा इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड। Advertising improves living standard of consumers by providing new varieties of products at cheaper price। तो बेटा देखो सीधी सी बात इसमें ये कहने की थी कि जो भी कस्टमर्स होते हैं ना, वो किसी ना किसी सस्ते प्रोडक्ट को जरूर खरीद लेते हैं, लेकिन उसी के साथ में उस प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज भी होनी चाहिए, कुछ वेराइटीज भी होनी चाहिए। तो जो कस्टमर पहले महंगी चीज होने की वजह से नहीं खरीद पा रहा था, तो एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के जो ऑफर्स और डिस्काउंट्स चलते हैं ना, तो उनको ध्यान में रखकर जो कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट को जरूर खरीदते हैं और इस तरह से बेटा जो सस्ती चीजें हैं वो कंटिन्यू खरीदता रहता है और इस तरह से अपना जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा सकता है। सपोज करिए कि जो पहले फ्रिज था वो 10,000 में आ रहा था, लेकिन अब उसी फ्रिज का एडवर्टीजमेंट करके उस पर 2 या 3,000 रुपए का डिस्काउंट आ रहा है। तो बेटा पहले क्या था, महंगा होने की वजह से वो उसको यूज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब वो उसको श्योरली खरीद लेगा और खरीदने के बाद में वो फ्रिज क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करता है, फ्रिज का क्या यूज है और बाद में जो फ्रिज के जितने भी बेनिफिट है वो उठाना शुरू कर देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो चीजें हैं वो अपने घर में जोड़ना शुरू कर देता है और अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ऊंचा कर बैठता है। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स इंटरेस्ट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स टू बाय न्यू प्रोडक्ट। और जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी अट्रैक्टिव तरीके से किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर के सामने पेश करता है, टीवी या इंटरनेट के थ्रू। इसके बाद में जो कस्टमर है वो उस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है और फाइनली वो बेटा उस प्रोडक्ट को खरीद भी लेता है। तो लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करने का मतलब है कि जो चीजें वो पहले इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो चीजें वो एडवर्टीजमेंट में ऑफर और डिस्काउंट की बदौलत अब वो उन चीजों का इस्तेमाल कर पाएगा। तो धीरे धीरे जो है चीजें, नई नई चीजें उसके सामने आती रहेंगी और वो उसका इस्तेमाल करता रहेगा और अपने जो जीवन जीने का जो तरीका है वो थोड़ा बेटर कर पाएगा।
ठीक इसी तरह से यदि हम फिफ्थ इंपॉर्टेंस की बात करें कस्टमर्स के लिए, तो वो है बेटा कंज्यूमर सरप्लस। अ बिजनेसमैन गिव्स ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स ऑन हिज गुड्स थ्रू एडवर्टीजमेंट। तो इसमें क्या होता है, जब भी एडवर्टीजमेंट किया जाता है तो किसी भी पर्टिकुलर गुड्स पर या प्रोडक्ट पर ऑफर्स या डिस्काउंट भी दिया जाता है। Consumers start to buy such goods at cheaper price and able to make some saving। और इस तरह से बेटा यदि वो प्रोडक्ट उसके लिए सस्ता हो जाता है तो वो उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। तो जो प्रोडक्ट पहले आपको ऊंचे दामों में मिल रहे थे वो अब एडवर्टीजमेंट की बदौलत बेटा आपको डिस्काउंट और ऑफर के रूप में, सस्ती चीजों के रूप में आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से जो कस्टमर हैं या जो कंज्यूमर्स हैं ना, जो भी ग्राहक है या जो उपभोक्ता हैं, वो अपनी सेविंग भी करना शुरू कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको इस वीडियो में जो कस्टमर्स के लिए एडवर्टीजमेंट के जो इंपॉर्टेंस थे वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कंफ्यूजन को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में इसे जरूर शेयर करिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोज आपकी स्क्रीन पर रेगुलर आते रहें तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।